सभी को नमस्ते। बिगनर योगासन प्राणायाम की सीरीज का ये 5वां पार्ट है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसनों के बारे में आप सभी को बताया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टार्ट करूंगा चक्रासन से, जो कि बैक बेंडिंग का एक मुख्य आसन है। ये पूरी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जिन बच्चों की हाइट रुक जाती है किसी वजह से, अगर वो भी इसको करेंगे रेगुलरली तो उनको भी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। ये लेग और कोर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। अगर किसी को स्लिप डिस्क या सर्वाइकल की दिक्कत हो या फिर किसी भी तरह का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो वो इसे कुछ समय के लिए ना करें। इसके बाद इसका विपरीत आसन करेंगे, अधोमुख श्वानासन। चक्रासन करने के कारण स्पाइन के अंदर जो भी टेंशन हुई होगी, अधोमुख श्वानासन उसे रिलीज करके और अच्छा स्ट्रेच करेगा। याद रखें, जब भी कोई बैक बेंडिंग वाला आप आसन करते हैं तो उसका विपरीत आसन फॉरवर्ड बेंडिंग वाला कोई ना कोई आसन जरूर करना चाहिए। इससे बॉडी के अंदर समता का भाव आ जाता है। अधोमुख श्वानासन के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग का एक और आसन पाद हस्तासन करेंगे, थोड़ा एडवांस तरीके से। इस आसन में जितना हो सके आप अपनी बैक को स्ट्रेच करके आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपनी चेस्ट को नीज पे या उससे भी नीचे टच करने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे इस आसन में तो आपकी बैक कर्व हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग को तो सीधा रखते हुए बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। इसके बाद हम लेग के लिए करेंगे कोसैक स्क्वाट। दोनों तरफ से 10 या 15 रैप कर सकते हैं। ये हमारी इनर थाई को स्ट्रेच करता है, और मिडिल स्प्लिट, जिसे हनुमान आसन भी बोलते हैं, उसको ओपन करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज या योगा माना जाता है। ध्यान रखें, कोसैक स्क्वाट करते समय आपके नी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। आसनों का अभ्यास करते समय ब्रीदिंग पर फोकस रखें। किसी भी आसन को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना चाहिए। अब हम अपनी क्वाड को स्ट्रेच करने के लिए करेंगे सुप्त वज्रासन। ये आसन हमारी थाइस की मसल को स्ट्रेच करता है। अगर आप थक गए हों तो थोड़ी देर इस आसन में आप विश्राम भी कर सकते हैं। जिनको दोनों पैरों से एक साथ सुप्त वज्रासन करने में दिक्कत होती है वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। जब क्वाड की मसल अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाए तो आप दोनों लेग्स को एक साथ रखते हुए ये आसन कर सकते हैं। इसके आगे और अंत में मैं जानु शीर्षासन का एक प्रकार करूंगा, जिसमें मैं अपनी एडक्टर मसल को भी स्ट्रेच करूंगा। मिडिल स्प्लिट करने से पहले इन 3-4 आसनों का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि जब से मैंने इन आसनों को करने के बाद अपनी मिडिल स्प्लिट को ओपन करने की कोशिश करी है तो पहले से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली है, क्योंकि इससे हमारे लेग की एक एक मसल अच्छी तरह से वार्म अप हो जाती है और स्ट्रेच हो जाती है, तो मिडिल स्प्लिट करने में बड़ी आसानी होती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं बिगनर्स कि हम कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो उनके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन है जो मैं शुरू से सीरीज़ बनाता आ रहा हूं। इन सभी आसनों को बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये योगासन योग का बेस माने जाते हैं। अगली वीडियो भी बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद।